हम क्रिस्त में एक नारी, बाइबल में एक नारी, इसके बारे में मनन कर रहे थे। बाइबल में एक नारी का जिम्मेदारी, नारी का दौत्य, नारी की ताकत, इसके बारे में बहुत हमने गहराई से कुछ उदाहरणों के द्वारा पिछले 2 हफ्तों से हम मनन करते आ रहे हैं। आज हम नारी के कुछ विशेषताओं पर गौर करें जो बाइबल में स्पष्ट रूप से दी गई है। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 14 से लेकर 31 तक। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 14 से लेकर 31 तक। हम इसे बड़े गहराई से गौर करें। पद संख्या 14 में ऐसा लिखा है, वह व्यापारी जहाजों की तरह दूर दूर से अपने लिए रसद लाती है। वह व्यापारी जहाजों की तरह दूर दूर से अपने लिए रसद लाती है। यह पद नारी की यह विशेषता की ओर अंकित करता है, जहाँ पर नारी सब कुछ का प्रबंध करने में समर्थ है। वह जब घर में देखती है, समाज में देखती है क्या चीज़ की कमी है, कैसा क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या है, तो वह हद पार करके जहाँ तहाँ जाकर वह सब कुछ का प्रबंध करती है। She organizes everything. वह योजनाएं बनाती है, वह प्रबंध करती है। एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि नारी इस प्रकार का प्रबंध करती है, उसके परिवार में, उसके समाज में बहुत कुछ की कमियों से वह परिवार या वह समाज दूर हो सकता है। हम पद संख्या 15 में देखते हैं, वह रात रहते उठकर अपने घर वालों के भोजन का प्रबंध करती है। वह रात रहते उठकर अपने घर वालों का भोजन का प्रबंध करती है। इसका मतलब एक नारी दिन उगने से पहले ही पूरे दिन का हिसाब लगाती है, पूरे दिन का व्यवस्था करती है। वो मन में हिसाब लगाती है, इतना इतना समय, इतना इतना करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। जो नारी इस प्रकार का प्रबंध करती है, जो हमने 14 में देखा, सब कुछ का प्रबंध करती है, पद संख्या 15 में हम देख रहे हैं कि वो सूरज उगने से पहले ही वह घर वालों के लिए भोजन का प्रबंध करती है। ये बहुत ही स्पर्शी बात है। एक नारी का ममता का अनुभव उस घर में होता है जहाँ पर एक नारी इस प्रकार का व्यवहार करती है। यदि कोई देरी रात से आए या दिन उगने से पहले किसी को जाना पड़े कहीं पर, या फिर दिन में नारी ये जानकर कि वो दिन भर बहुत व्यस्त रहेगी, उसके पास समय कम है और कुछ काम के चलते, तो वो अपनी जिम्मेदारियों का इस प्रकार योजनाएं बनाएगी, प्रबंध करेगी, ताकि उसे उसके चलते उसके परिवार में, उसके समाज में कोई प्रकार की कमी ना हो या किसी को कोई प्रकार का अड़चन ना हो। वह है नारी। क्रिस्त में नारी वही है, ईश्वर से जुड़ी हुई नारी वही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि दिन उगने से पहले जगने वाली नारी, दिन उगने से पहले जगने वाली नारी वह नारी है जो अपने परिवार को पूरी तरीके से, पारिवारिक प्रार्थना अलग, वह नारी सबसे पहले मुलाकात करती है ईश्वर से। अपने पति से, पति की ओर देखने से पहले ही सबसे पहले जो नारी ईश्वर से दर्शन करती है, ईश्वर से मिलन करती है, वह नारी उस
सूरज उगने से पहले ये जो अनुभव को उसने प्राप्त किया है, ये जो शक्ति को उसने अर्जित किया है, वह शक्ति वह अब बांटते जाएगी। पति, बच्चे, ससुराल वाले, पड़ोसी वाले, मेहमान, जहाँ कहीं पर भी जाए, जिस किसी से भी मिले, उसके व्यवहार से, उसके शरीर से, उसके बातचीत से, उसके मनोभावों से वह ईश्वरीयता प्रकट होता जाएगा। और अब उसमें कोई शैतानी शक्ति उसके सामने नहीं टिक पाएगा। उसके पास उतनी ऊर्जा है, उससे उतना पावर उससे निकल पड़ेगा कि वो एक पावर हाउस ही बनकर वह घर का संचालन कर पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए उसे चाहिए कि वह सबसे पहले उसका मिलन वह ईश्वर से करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पद संख्या 16 में देखते हैं, वह विचार कर खेत चुनती और खरीदती है। विचार कर, सोच कर वह खेत चुनती और खरीदती है। इस पद संख्या पर हम थोड़ा और गहराई से जाना उचित होगा। वह यह है कि जो नारी सर्वप्रथम ईश्वर से विचार करना ये तो आवश्यक ही है, लेकिन उसके हर बातचीत, हर चाल चलन, हर फैसला पति के साथ यदि वो चर्चा कर कर करती है, धन्य है। लेकिन आजकल बहुत सारे नारियों में यह भूल होती है कि नारियां अपने अपने मन से फैसला करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई सी बातें पति के जो हक बनता है पति के जानकारी में हो, वह नहीं मिलने के कारण भी परिवारों में फूट का कारण बनता है, परिवार में फूट होता है। एक परिवार का अनुभव मैं बताना चाहूँगी। हम जैसे एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए, पारिवारिक जीवन को बेहतर जीने के लिए माता पिता की जिम्मेदारी, यह विषय बहुत ही काफ़ी गहरा विषय है। इसको यदि हम 3 हिस्से में बांटकर मनन करें तो इसका दूसरा भाग है जीवन दान करने की जिम्मेदारी, बच्चे को जन्म देने की जिम्मेदारी। वैवाहिक जीवन जीने वाले ईश्वर के सृष्टि कर्म के भागीदारी है। संतान को जन्म देने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हुए ही विवाह संस्कार को स्वीकार करते हैं। और विवाह संस्कार का आशीष भी यही है, आप फले फूले। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परिवार का एक दुखद घटना मुझे याद आ रहा है। पति कहीं विदेश में काम करता है, पत्नी बड़े मुश्किल से जैसे शादी हुआ तो वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी संतान हो। शादी 1 साल के अंदर ही उसे एक बच्चा हुआ और वो अब चाहती थी कि उसे और कोई बच्चा ना हो। और जैसे बच्चा जन्म लेने के तुरंत पश्चात पति विदेश का में नौकरी करने वाला है। वो 2 साल के बाद जब उसे खबर मिला, मतलब पति आने वाले थे घर में, तो पति से चर्चा किए बिना, पति से कुछ कहे बिना, वो अपने मायके वालों के साथ चर्चा करते हुए उसने अपने आप में ठान लिया कि मैं अभी बच्चा जन्म न देने का जो ऑपरेशन है उसे करवा कर अपने आप को तैयार करूंगी कि अब मुझे बच्चा ना हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लड़की के माँ बाप ने लड़की का साथ दिया, यहाँ तक कि लड़की के ससुराल वालों को भी इसका खबर नहीं। पति के को खबर मिलने का, खबर देना दूर की बात, ससुराल वालों को भी नहीं, किसी को नहीं। और ये मायके वालों के साथ वो खुद जाती है अस्पताल, और सब कुछ होने के बाद
उस दिन रात को जब घर में पति का फ़ोन आता है, वो अपनी मम्मी से पूछता है कि उसकी पत्नी के लिए वो पूछता है कि पत्नी फ़ोन नहीं उठा रही है, कहाँ है करके जब सवाल करता है, तब या पति के मम्मी कहती है कि वो अपने मायके गई हुई है, वो ऐसे बताइए कि वो 10 दिन के बाद ही आ पाएगी, और कल परसों मुझे खबर मिला था कि उसे कुछ बुखार सा आया है और वह अस्पताल में है, मैं कल मिलने ज़रूर जाऊंगी। यह सुनकर पति तुरंत कई प्रकार से उसने कहा, यहाँ तहाँ फ़ोन कर कर उसे आखिर उनके घर वालों से का नंबर मिला, उसने फ़ोन किया, पता चला कि वो अस्पताल में है और वह अस्पताल में किस कारण से है। मुझे सुनने वाले आप अंदाज लगा सकते हैं पति को कितना दुख लगा होगा। जीवन दान की जिम्मेदारी जो दाम्पत्य जीवन जीने वाले, वैवाहिक जीवन जीने वाले, पारिवारिक जीवन जीने वालों का है। जीवन दान की जिम्मेदारी में हम किस बात पर गौर करते हैं? वो एक ये है कि जब बच्चा शादी होने के बाद बच्चा देना, कैसे उनके बीच का मिलन कैसे देना, उन्हें किस प्रकार से उनके बीच में संपर्क होना, किस प्रकार का रिश्ता उनमें रखना, और एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे आने से पहले कितने समय का गैप और कितने बच्चे होना, ये सब कौन फैसला करता है? अकेली पत्नी, पति पत्नी दोनों मिलकर फैसला कर कर, चर्चा कर कर, और फिर ये भी चाहिए कि वे पति अपने ससुराल वालों से भी बात करे और अपने मायके वालों को भी इसकी खबर दे और फिर आगे बढ़े। वह है एक पारिवारिक जीवन जीने वालों के लिए उचित तरीका, और यही एक संतुष्ट परिवार है, एक समाधान परिवार है। इसके चलते भी मुझे कई से परिवारों का जानकारी है, अनुभव है, जहाँ पर बहुत ही फूट का कारण होते हुए नारियां अपने पति से, अपने घर वालों से दूर होकर वो खुद अब बेचैनी में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 16 का पद पर हम जब मनन कर रहे हैं, हम यह ना भूलें, वह विचार कर खेत चुनती और खरीदती है। एक आदर्श नारी पत्नी वह हर बात पर अपने पति के साथ चर्चा करेगी, हर बात करने से पहले, कहने से पहले पति का सलाह लेगी, ससुराल वालों से भी सलाह लेगी और सबके साथ अच्छी जानकारी के साथ आगे बढ़े तो कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हम अब पद संख्या 17 में आते हैं। वहां पर वह कमर कसकर काम करती है और इस प्रकार अपनी बाहों की मजबूती बनाए रखती है। वह कमर कसकर काम करती है और इस प्रकार अपनी बाहों की मजबूती बनाए रखती है। संत डॉन बॉस्को की माँ मार्गरेट की जीवनी मुझे याद आ रहा है। वह महिला जब संत डॉन बॉस्को 2 साल का ही था तब वह अपने पति को खो बैठती है। पति के खो बैठने के बाद परिवार को लेकर आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही गरीब परिवार के थे, उनके लिए बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत कुछ का सामना करना पड़ा। लेकिन यह महिला मार्गरेट जहाँ तहाँ जाकर कठिन परिश्रम करते हुए बहुत ही मेहनत के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। बच्चों का भविष्य को हासिल करवाने के लिए वह अपना पूरा योगदान देती है। कुछ इस प्रकार ही जहाँ हम यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, क्योंकि तुम्हारे लिए निर्धारित योजना मैं जानता हूँ, तुम्हारी हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके बच्चों के लिए जो आशामय भविष्य की योजना है प्रभु के मन में, उसे हासिल करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। कहीं भूलकर बच्चे
और कुछ योजनाएं बनाने में वे जबरदस्त हो गए या फिर वे गिर पड़े, तो जिम्मेदार बच्चे नहीं, माँ बाप है। माँ बाप है। यहाँ पर मैं माताओं को ये जिम्मेदारी और गंभीरता से याद दिलाना चाहूंगी कि प्रार्थना के द्वारा, कई प्रकार के कठिन परिश्रमों के द्वारा, मेहनत के द्वारा घर को संभालते हुए, घर को अपना सही रूप देते हुए उन्हें चाहिए कि वे परिवार के प्रति आशामय भविष्य को हासिल करवाए। उसके लिए कठिन मेहनत बहुत ही अति आवश्यक है। कठिन मेहनत बहुत ही अति आवश्यक है। आजकल हम देखते हैं बहुत ही महिलाएं, बहुत ही नारियां, बहुत ही माताएं अपने पति के चल बसने के बाद बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है। दर दर की ठोकरें खाते 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 बच्चों को अपने पैरों पर खड़े करवाती है। बच्चों से वापस बहुत कुछ तकलीफें झेलनी पड़ती है उनको। इसके बावजूद भी वे हार न मानकर अपने मेहनत करते हुए ही बुढ़ापे में भी मेहनत करते करते माताएं, महिलाएं, नारियां अपने परिवार को बनाए रखती हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। यह बच्चे तक नहीं जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है, केवल वे और ईश्वर जान रहे हैं कि वो कितना मेहनत करती है, कितनी योजनाएं बनाती हैं अपने बच्चों को, अपने घर को बनाए रखने के लिए। दुख की बात भी है कि बहुत सारे महिलाएं, माताएं आलसी बनकर भी जीवन जीते हैं। वे सुख का जीवन जीते हुए अपने आलसीपन के कारण, अपने पूरे सुख सुविधाओं के जीवन जीने के आग्रह के चलते वे, उनके पति हताश है, बच्चे भी उस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं और कई परिवार उसके चलते भी बिछड़ रहे हैं। तो इस पल हम गौर करें कि कमर कसकर काम करते हुए, अपनी बाहों की मजबूती बनाए रखते हुए महिलाएं अपने आप को प्रकट करें कि हम ईश्वर से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पद संख्या 18। वह अपनी योजनाएं बनाए रखती, वह अपनी योजनाएं की सफलता देखती है और उसका दीपक रात को नहीं बुझता। उसका दीपक रात को नहीं बुझता। वह योजनाओं की पूर्ति के लिए, पति के द्वारा बनाए गए योजना की पूर्ति के लिए, उनके साथ सहयोग देने के लिए वह रात रात तक दीपक जलाए रखती है। रात रात तक दीपक जलाए रखती है। आंखों में आंसू भराकर, आंखों में आंसू के साथ वह प्रभु के सामने घुटने के बल रहती है ताकि घर की योजनाएं सफल हो जाए। संत मोनिका हमारे सामने एक बड़ा नमूना है। संत मोनिका का जीवनी, मैंने ऐसे पढ़ा था उसकी जीवनी में कि उसका पहला सुहाग रात ही नरक के तुल्य था। संत मोनिका का पहला दिन सुहाग रात ही नरक का तुल्य था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। उसके पति क्रोधी थे, चरित्रहीन थे, वह हिम्मत नहीं हारी, पति का साथ दिया। ईश्वर ने दान के रूप में सौंपे गए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उसने पूरा साथ दिया। पति, बच्चों के बचपन में ही पति को वो खो बैठी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। हमें उनका पुत्र है, हम सभी जानते हैं, संत अगस्तीन। संत अगस्तीन के पद पर आज बेटा है तो उसके पीछे कौन है? एक आदर्श महिला, एक आदर्श नारी, संत मोनिका। अगस्त महीना में हम माँ बेटा दोनों का पर्व मनाते हैं, बड़े गर्व के साथ मनाते हैं। वह पर्व के दिन सारे महिलाएं इस महिला के मध्यस्थ द्वारा आशीष प्राप्त करें। संत जब वो बेटे के लिए, संत अगस्तीन को प्रभु के लिए जीतने के लिए, प्रभु के द्वारा बनाई गई योजना की पूर्ति करवाने के लिए, जब ये महिला कहां से कहां जाती थी, मंदिर मंदिर जाती थी, आंसू बहा बहा कर
ईश्वर के दरवाजे पर खटखटाते रही। एक बार जब वो अपने आप में जरा एक पल के लिए हार मानने लगी, तब बिशप ने उससे कहा कि ये कैसे संभव है कि जिस पुत्र के लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं और वह नष्ट हो जाए। ये कैसे संभव है कि जिस पुत्र के लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं और वह नष्ट हो जाए। आज यहाँ पर मुझे सुनने वाले कोई महिलाएं, कोई माताएं अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए परेशान है, व्याकुल है, बेचैन में है। आपकी आंखों से एक बूंद आंसू बहने दो ना। ईश्वर के पास घुटने के बल आइए, खटखटाइए, जिद पकड़िए, प्रभु से कहिए आपने मुझे सौंपा था, ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इसे आपके लिए जीत पाऊं। समय है आपके पास। यह बेटा जिसे उसने ईश्वर के लिए जीता, बेटा अपनी जीवनी में लिखता है, मैं कभी यह वर्णन नहीं कर पाऊंगा कि मेरी माँ का प्रेम मेरे लिए कितना महान था। मैं कभी यह वर्णन नहीं कर पाऊंगा कि मेरी माँ का प्रेम मेरे लिए कितना महान था। उसने अपनी दृष्टि से तथा अपने शब्दों से मेरे हृदय को ईश्वर की ओर उठाया है। उसने अपनी दृष्टि से, उसने अपनी नजर से, उसने अपने शब्दों से मेरे हृदय को ईश्वर की ओर उठाया है। हे ईश्वर, यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो वह इस कारण कि तूने मुझे ऐसी महान माता प्रदान की है। तूने मेरे लिए ऐसी एक महान माता को प्रदान की है। मेरे प्यारे महिलाएं, माताएं, बहनें, क्या आपका पुत्र, क्या आपके बच्चे इस प्रकार कह सकते हैं? यदि आज वे इंजीनियर बने होंगे, वे डॉक्टर होंगे, वे कोई भी पद पर आगे बढ़ रहे होंगे, वे कह सकते हैं मेरा आज जिस पद पर हूँ, मैं जहाँ हूँ, ये मेरी माँ का आंसू है, ये मेरी माँ का प्रार्थना है, ये मेरी माँ की आशीर्वाद है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हमारे बच्चे आज बिछुड़ रहे हैं, आज तितर बितर हो रहे हैं, हमारी आवाज़ उनकी कानों तक नहीं पहुँच पा रही है, हमारी आवाज़ को वे यदि अनसुनी कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, वे दुनिया की बहकाओं में जकड़े हुए हैं, वे भटक रहे हैं, माताएं आपके पास समय है घुटने के बल आकर, जैसे हमने वचन में पढ़ा, उसका दीपक रात को नहीं बुझता। आपका दीपक रात को न बुझे, न आपकी दीपक को रात को बुझने न दे, जलाए रखे, दुआ करे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27। मनुष्य के लिए जो असंभव है, ईश्वर के लिए वो संभव है। संत अगस्टिन का जीवन लोगों की दृष्टि में असंभव था, लेकिन जब वो बदला, माँ ने अपने आंसू का कीमत चुकाया। जब वो बदला तो वो ऐसे बदला, वो पुरोहित ही नहीं, बिशप ही नहीं, वह आज एक संत है, और संत ही नहीं, वो आज डॉक्टर ऑफ द चर्च है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें चाहिए प्रभु के चरणों पर अपनी संतानों को ले चले। हम पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, वह दीन दुखियों के लिए उधार है और गरीबों को संभालती है। हाँ, हर महिलाएं के दिल में गरीबों के लिए एक जगह हो, दीन दुखियों के लिए उदार मन हो, और वही उन्हें ईश्वर की नारी कहलाने का योग्यता प्रदान करेगा। हम 26 में पद संख्या 26 में पढ़ते हैं, उसके मुख से ज्ञान की बातें निकलती है और उसकी जीवा मधुर शिक्षा देती है। उसके मुख से ज्ञान की बातें निकलती है, उसकी जीवा मधुर शिक्षा देती है। संत डॉन बॉस्को की माँ इसके लिए एकदम उदाहरण है। संत डॉन बॉस्को की माँ हर समय जब बच्चे कुछ दर्शन को लेकर उसके पास आते थे, कुछ समस्याओं को लेकर माँ के पास आते थे, माँ इतने ज्ञान के साथ उन समस्याओं का हल करती थी और जवाब देती थी। और एक बार माँ ने अपने बेटे को, जॉनी को, डॉन बॉस्को को अपने गोदी पर बिठाकर उनसे एक सवाल पूछा था कि बेटा, जानते हो एक माँ को कौन भाग्यशाली बनाता है?
जब बेटा जवाब नहीं दे पाया, माँ ने कहा, माँ का वह पुत्र जो इंसानियत का फर्ज निभाता है वही माँ को भाग्यशाली कहलाता है। माँ का वह पुत्र जो इंसानियत का फर्ज निभाता है वही माँ को भाग्यशाली कहलाता है। यह विचार क्या बेटा को माँ को भाग्यशाली कहलाने लायक परिश्रम नहीं करवाएगा? यही है एक आदर्श माता का ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। संत रीता का ज्ञान, संत रीता का भक्ति भी कुछ इसी प्रकार का था। संत रीता ने, उसके पति शराबी थे, उसके पति बड़े क्रोधी थे। उन्होंने रीता के साथ क्या नहीं किया है, रीता के बदन को कितना कैसा किस प्रकार से अत्याचार नहीं किया है। इसके बावजूद भी रीता कभी अपने पति से नाराज नहीं हुई, पति से कभी नाराज नहीं हुई, बल्कि वो सिर्फ यही दुआ करते गई, हे ईश्वर मुझे बताना जब मेरे पति मरेंगे तो वो स्वर्ग जाएंगे। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा पति, मेरे बच्चे स्वर्ग में जाए। जब बच्चे पति को जबरदस्त, पति बदल गए, बच्चे बदल गए, सब बदल गए, सब में बदलाव आया। लेकिन जब वे किसी ने उसका खून किया था, बच्चे जब पति के बदला लेने लगे, तब माँ ने यही प्रार्थना किया कि मेरे बच्चे पाप करने से पहले अच्छा होगा कि वे कुछ बीमार के चलते मर जाए। और इस प्रकार माँ ने पति को, बच्चों को स्वर्ग पहुंचाया। मुझे सुनने वाले सारे महिलाएं, पत्नी, मैं आपसे यही आग्रह करूंगी, आप भी आपके परिवार को स्वर्ग ले चले। ये जिम्मेदारी आपकी है। आप में बहुत क्षमताएं हैं, आप में बहुत खूबियां हैं। आप ईश्वर की नारी बने रहे। बाइबल में हमने देखा उन नारियों में से एक नारी आप हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।